अगर दुनिया में जन्नत की एक झलक लेनी है तो एक बार लाइफ में आइसलैंड जरूर जाना, पर वहाँ तक पहुँचना इतना भी आसान नहीं होता है। तो ऐसे ही थोड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए, तूफानों से लड़ते हुए हम पहुँच गए थे साउथ कोस्ट से निकलकर वेस्ट ऑफ आइसलैंड की तरफ, जहाँ के नज़ारे हमें गाड़ी रोकने पर बार बार मजबूर कर रहे थे। तो आप भी देख लीजिए, नज़ारे कुछ ऐसे थे। ये एक जियोथर्मल एरिया था जहां आप वॉक करके सल्फर फ्यूम्स देख सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग जगह थी, और अगर आप रेक्याविक से थोड़ा ही दूर निकलोगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स वेस्ट फ्योर्ड। स्नेफलनेस करके एक जगह है जो हम कवर करने वाले हैं, एंड उस रास्ते में एकदम से मौसम बदल गया है। इट्स -5 डिग्री आउटसाइड। और आज की बहुत ही बेहतरीन ड्राइव के बाद में हम पहुंच गए हैं स्नेफलनेस। दिस प्लेस इज जस्ट ब्यूटीफुल। जैसे ही एंटर किया, अभी लाइक 2 किलोमीटर पहले, वी वर सराउंडेड बाय स्नो। लेफ्ट राइट, सामने आगे पीछे रिवर्स जमी हुई, इतनी सुंदर पैराडाइज है। आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि ये पूरी जगह तो है ही सुंदर। इससे आगे जो हम वेस्ट फ्योर्ड्स की तरफ जाएंगे वहाँ और बर्फ होने वाली है। सो लेट्स सी हाउ इट इज़। एंड ड्राइव बहुत ही अच्छी थी, ऑल्दो यहाँ पे पूरी तरफ बर्फ़ है, बट स्टिल रोड्स आर एक्सेसिबल। एंड कुडोज यार, आई मीन द काइंड ऑफ मेंटेनेंस दे डू ऑन देयर रोड्स इज जस्ट सुपर्ब। स्नेफलनेस का पहला पॉइंट था अर्नस्त्रापी, जो यहाँ का फेमस फिशिंग विलेज है और अपने ड्रामेटिक ओशियन लैंडस्केप्स के लिए फेमस है। और यहाँ पर आपको इतने सारे सीगल्स दिखेंगे जो आपको मजबूर कर देंगे यहाँ पर कुछ देर और बिताने के लिए। तो अपने दिन की नेक्स्ट एक्साइटिंग डेस्टिनेशन जाने से पहले अब टाइम था थोड़ा सा नाश्ता करने का। तो हमने टोफू सेका, थोड़े गर्म कॉफ़ी पी, रेस्ट करा और फिर अपनी ड्राइव शुरू कर दी आइसलैंड के सबसे फेमस माउंटेन की तरफ। सो हम आ गए हैं किर्कुजफेल करके जो एक माउंटेन पीक है वहाँ पर। बेसिकली ये स्नेफलनेस की वन ऑफ द फेमस माउंटेन पीक है बिकॉज ऑफ इट्स शेप। और अगर इस शेप की बात की जाए तो ये बेसिकली एक चर्च के शेप में बना हुआ है, एंड दिस मेक्स इट मोर यूनिक। एंड फ्लोइंग वाटर जस्ट इन फ्रंट ऑफ द माउंटेन रेंज इज जस्ट ब्यूटिफुल। एंड अगर आप मार्च में आ रहे हैं सो बी प्रिपेयर्ड दैट इट विल बी कवर्ड इन स्नो। एंड ये पूरी रेंज आपको ब्लैक सैंड बीच एंड किर्कुजफेल एंड पानी, बहुत ही खूबसूरत रेंज लगेगी। अगर आपको हॉर्स राइडिंग भी करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, और बहुत सारे अच्छे स्टेज है इसी लोकेशन के आसपास। और फिर टाइम था आइसलैंड की वेस्टर्न एरिया की तरफ आगे बढ़ने का। तो बस थोड़ा पेट्रोल डलवाया और पहुंच गए वेस्ट फ्योर्ड। पर वहाँ का रास्ता काफी एक्साइटिंग था। स्नो स्टॉर्म से भरी रोड्स, और ये पूरे रास्ते पर हम अकेले चल रहे थे। और पूरे दिन ड्राइव करके जब हम अपनी कैंप साइट पे पहुंचे, जो कि सबसे रिमोट डेस्टिनेशन थी, तो हमारे अलावा वहाँ पर और कोई भी नहीं था। और रिमोट होने की वजह से इस कैंप साइट की सर्विसेज भी काफी बेसिक थी। हमें वॉशरूम क्लीन नहीं मिला, किचन डिसेंट थी। तो उस दिन हमने सोचा कि यहाँ के फेमस नेचुरल हॉट पूल का फायदा उठाया जाए। तो हम निकल पड़े उसकी खोज में। तो आइसलैंड में अगर आप ढूंढो तो ऐसी ही रैंडम जगह आपको नेचुरल हॉट पूल मिलते रहते हैं, और आप एंजॉय कर सकते हो इन खूबसूरत नज़ारों को। तो स्विम सूट्स लाना बिल्कुल मत भूलना। बाहर हो रहा है -6 डिग्री एंड अंदर 38 डिग्री।
अगर आइसलैंड आए तो हॉट स्प्रिंग्स आना बिल्कुल मत भूलना। ब्लू लगून और स्काई लगून तो आप जा ही सकते हो, उसके साथ आप सीक्रेट लगून जा सकते हो नियर रेक्याविक, बट ऐसे बहुत सारे नेचुरल हिडन भी है, वो ज़रूर कवर करना। तो कुछ देर मस्ती करके यूं ही वेस्टफ्रॉयड से हम निकल पड़े थे रेक्याविक की जर्नी तय करने, पर रास्ते में हमें दिखा ये सुंदर शहर बोरगैनस। अब हम आ गए हैं ये डाइजेंडी वाटरफॉल, आई एम नॉट श्योर में प्रोनाउंसिएशन सही है क्या, एंड करंटली ये वाटरफॉल पूरा फ्रोजन है, ही नहीं रहा है। अदरवाइज ये बहुत लेयर्स में आता है पूरा वाटरफॉल, तो बहुत प्रिटी लगता है समर्स में, बट ओवरऑल ये ड्राइव बहुत सुंदर थी। वेस्टफ्रॉयड अक्सर लोग नहीं आते हैं, जो लोग आइसलैंड आते हैं थोड़ा रिमोट पड़ जाता है, बट विंटर्स में हमारा मन था एक्सप्लोर करने का। आई थिंक वेस्टफ्रॉयड इज़ वर्थ इट अगर आपके पास और टाइम है और पूरा आप रिंग रोड कर पा रहे हैं उसके बाद में। तो हमने भी फाइनल कर लिया कि आज रात इधर ही रुकते हैं, और ये अब तक की सबसे सुंदर कैंप साइट थी। दिस इज़ आवर सेकेंड लास्ट डे ऑफ द रोड ट्रिप, और आज हम सिर्फ चिल करने वाले हैं, और आज हम एक जियो थर्मल स्पा में जाने वाले हैं, जहाँ पर काफ़ी यूनिक है। ये उतना फेमस नहीं है, बट वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस स्पा है, जो आपको आइसलैंड अगर आप आ रहे हो और ब्लू लगून और स्काई लगून की भीड़ से थोड़ा दूर जाना चाहते हो, देन यू कैन कंसिडर दिस प्लेस। लास्ट नाइट हम रुके थे बोरगैनस के पास सिचुएटेड है कैंप साइट, जो विंटर कैंप साइट है, और बहुत ही सुंदर लगी हमें। ओवरऑल इसकी लोकेशन बहुत प्रिटी है, एंड बहुत ही एक बेसिकली घर है लोकल्स का, जिन्होंने साइड में अपना एक पोर्शन खोल रखा है। सो काफ़ी एक होमली वाइब्स है, कॉमन एरिया है जिसे वो लिमिटेड टाइम के लिए खोलते हैं, बिकॉज वो उनका खुद का घर है वहाँ पर। वी आर सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड लोकेशन इज एप्ट बिकॉज क्लियर स्काई में वी कुड सी एवरी सिंगल स्टार एंड कॉन्स्टलेशन, ऐसा लग रहा था। ऑल्दो कल अरोरा एक्टिविटी इतनी हाई नहीं थी, बट वी स्टिल गॉट अ लिटिल ग्लिम्स ऑफ इट। दिस कैंप साइट आई रियली लव्ड इट, आई थिंक वन ऑफ माई फेवरेट। तेरे को क्या लगता है कैसी थी वाली? आई थिंक ये सबसे बेस्ट थी अभी तक, अब तक की सबसे अच्छी थी। ऑल्दो काफ़ी लोग थे कैंपर वैन में, एंड वॉशरूम नहाने का एक ही है, एंड 2 WC है, बट स्टिल उतना इशू नहीं आया। हम जब गए वो खाली था, बट आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्लेस, इट्स लाइक ब्यूटिफुल। ये आ गए हम सेकेंड जियोथर्मल स्पा में, जिसका टेम्परेचर 2 डिग्री ज़्यादा है। ऐसे कर करके हम मैक्सिमम हाईएस्ट में जाएंगे, एंड देन फिर स्टीम लेने के बाद लेंगे कोल्ड प्लंज, एंड ये पूल का सबसे बेस्ट है द व्यू पॉइंट। जियोथर्मल पूल के बाद आज हम पहुंच गए थे रेक्याविक सिटी में। ये सेकेंड लास्ट डे हम बस चिल कर रहे थे, यहाँ की स्ट्रीट पे वॉक कर रहे थे, अलग अलग फूड ट्राई कर रहे थे। अगर आप भी अपनी वैन की ट्रिप शुरू कर रहे हो रेक्याविक से, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टोर्स मिल जाएंगे। सबसे बढ़िया आप जाओ क्रोनन नाम का स्टोर है, या बोनस भी जा सकते हो। इन दोनों ही स्टोर्स पे आपको रेट्स अच्छी मिल जाएगी, वैरायटी काफ़ी अच्छी मिलेगी। अपनी सुपरमार्केट की जितनी भी ग्रोसरी शॉपिंग है आप कर लो, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर ट्रिप, चाहे आप वो रोड ट्रिप कर रहे हो वाया कार और कैंपर वैन। तो अभी मैं आ गई हूँ रेक्याविक के फेमस चर्च पे, जो कि यहाँ का टॉप अट्रैक्शन है सिटी का, क्योंकि 74 मीटर्स लंबा है, एंड इसको बनाने में लगे थे 41 ईयर्स, क्योंकि बहुत ही टुकड़ों में डेकेड्स में बनाया गया था, और इसकी खुद की हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। और फिर आइसलैंड के लास्ट डे हम रुके थे इस कैंप साइट पर, जो एयरपोर्ट के काफी पास था। बढ़िया कैंप साइट है। यूजुअली लोगों का लास्ट डे इधर ही स्पेंड होता है, सो जितना भी आपके पास राशन है, एक्स्ट्रा सामान है, ये सब यहाँ पे छोड़ जाते हैं। इनके सब शाम में या लेट आ रहे हो तो आप अपना कैश यहाँ ड्रॉप कर सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे जाके पे कर सकते हो। छोटू सा क्यूट सा है, एंड वॉशरूम्स बाहर है, एंड दिस इज़ द किचन एरिया, जहाँ पे आपको इंडक्शन, फ्रिज, ड्रायर सब कुछ मिल जाएगा, एंड बहुत सारा सामान भी जो लोगों की ट्रिप एंड हो रही होती है उनका, एंड प्रीटी नाइस।
और आज हमारा प्लान था यहाँ का एक छोटा सा ट्रैक करने का। तो बस हम निकल पड़े उस रास्तों पर और 1 घंटे दूर जाकर जब हम वहाँ पहुँचे तो ये नज़ारे थे। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट मेजेस्टिक माउंटेन रेंज, जिसके साथ साथ आप नेचुरल हॉट पूल भी इंजॉय कर सकते हो। हमने तो ट्रैकिंग के सारे मजे इसी रेंज पर ले लिए और मजा किया इन पहाड़ों को देखते देखते, और यकीन ही नहीं हो रहा था कि कब ये आइसलैंड के 10 दिन यूं ही बीत गए। आई होप आपको ये आइसलैंड की सीरीज पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।